सो वेल और आने वाले समय में भाई आप सीबीएसई से 10th एंड 12th के 2024 वाला जो सेशन है उसमें आप एग्जाम्स देने वाले हो और अभी आप लोग स्कूलों में जो है जा रहे हो अपना एजुकेशन पाने के लिए, मतलब कि भाई पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जो है हमारा 10th एंड 12th में अगर आपको बोर्ड एग्जाम्स देना है तो उसके लिए आपको जो अटेंडेंस होती है वो 75% की क्राइटेरिया को पूरा करना होता है, तभी आप एग्जाम्स दे पाते हो, अन्यथा नहीं दे पाते। इसको लेकर भी सीबीएसई ने कई बार एसओपी वगैरह जारी कर दी है, लेकिन इस एसओपी में अब और कुछ बदलाव के साथ थोड़े से नियम को और सख्त करके सीबीएसई ने और एक और एसओपी जारी की है, जिसमें आप लोगों की 75% अटेंडेंस को कब कब आपको छूट मिलेगी, कैसे कैसे छूट मिलेगी, बहुत सारी चीजें इस एसओपी में बताया गया है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि भाई इन चीजों को आप अगर अभी से अप्लाई नहीं करते हो देन आपको बोर्ड एग्जाम्स देने के वक्त में दिक्कत आ सकती है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड अगर चैनल पे नए हो, साथ में सीबीएसई बोर्ड से जुड़ी हर एक खबर पाने के लिए चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब भी कर लेना है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके हमें टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हो। अब ये एसओपी में क्या जारी हुआ है, क्या बताना चाहता है सीबीएसई, उसके ऊपर बात करेंगे। तो ये एक आर्टिकल आप देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, पहले हम थोड़ा इसका हेडलाइन पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में मैं बताता हूं कि कौन सी आपके लिए स्कूलों के लिए नई एसओपी जारी की गई है। बोर्ड ने जारी की नई एसओपी, स्कूलों का औचक निरीक्षण भी करेंगे, आपात स्थिति में ही मिलेगी छुट्टी। सीबीएसई स्कूलों में 75% उपस्थिति अनिवार्य, लेकिन कोटा में चुनौती 50,000 डम्मी प्रवेश की। ठीक है, तो ये जो न्यूज है आप लोगों की, आपको तो पता होगा कि ये हर साल ही आप लोगों की सीबीएसई हो या फिर अन्य बोर्ड हो वो जारी करता ही है कि 75% आपकी उपस्थिति अनिवार्य है, लेकिन इस बार इसमें थोड़ा सा सख्ती देखने को मिली है। सख्ती बोले तो थोड़ा सा इसमें आप लोग समझ सकते हो कि थोड़ा सा कड़ा कर दिया गया है नियम को। ठीक है, अब यहां पे क्या है, तो ये जो आर्टिकल है इसमें आप लोगों को बताया गया है और यहां पे क्या लिखा है मैं पहले बता देता हूं। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट के लिए 75% अनिवार्य की है। इसके लिए बोर्ड ने एसओपी जारी की है, लेकिन कोटा में एसओपी का पालन करना चुनौती भरा होगा, क्योंकि करीब 50,000 से अधिक स्टूडेंट ऐसे हैं जो 12वीं के साथ नीट या जेईई भी शामिल है भाई। और यहाँ पे भी और कई मतलब कोटा ही नहीं, और भी अलग अलग स्टेट, अलग अलग जगह में भी बच्चे नीट और जेईई के एग्जाम की प्रिपरेशन साथ में करते हैं। इनके लिए वे कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, इस दौरान ही स्कूल में भी प्रवेश होता है। वे स्कूल की प्राथमिकता ना देकर कोचिंग जाते हैं। हालांकि ऐसे स्कूल्स को बोर्ड ने मान्यता रद्द करने तक की चेतावनी दी है। अब यहां पे क्या है कि किस तरीके से आप लोगों को इस चीज को मैनेज करना है, तो यहां पे एक एसओपी में क्या जारी किया गया, यहां पे कुछ पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स को मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि इस नई जो एसओपी है उसमें कुछ चीजें बताई गई कि आप किस किस तरीके से आपको 75% में छूट मिल सकती है। अगर आप ये चीजें कर रहे हो देन आपको मिल जाएगा, बाकी प्रूफ भी देना पड़ेगा। अब आगे लिखा हुआ है, बोर्ड ने छात्रों और अभिभावकों को सूचित किया है कि कम से कम 75% न्यूनतम उपस्थिति होना अनिवार्य है। आप लोगों को भी पता है कि 75% का जो क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना ही पड़ेगा। अब सेकेंड पॉइंट में क्या है कि कोई भी छात्र यदि मेडिकल इमरजेंसी के कारण छुट्टी पर है तो उसे आवेदन करना होगा। अगर आपको अपने स्कूलों से भाई छुट्टी चाहिए, आपको मेडिकल इमरजेंसी है, कोई प्रॉब्लम है, मेडिकल इश्यूज आपको आ रहे हैं, तो आपको एक आवेदन स्कूल को देना ही पड़ेगा, बताना ही पड़ेगा, जिसमें आपको भाई आपके जो पेरेंट्स हैं उनका सिग्नेचर वगैरह या स्कूल से आपको एक बार कंफर्म करना पड़ेगा, तभी आपको मिलेगा। ठीक है, और कोई भी छात्र यदि मेडिकल इमरजेंसी कारण छुट्टी पर है तो उसे आवेदन करना होगा। लिखित में छुट्टी का वैध कारण सूचित करते हुए स्कूल छोड़ना पड़ेगा, वो भी मैंने आपको बता दिया। स्कूल यह पता करेगी कि छात्र नियमित रूप से जा रहे हैं। यदि कोई छात्र उपस्थिति को लेकर गंभीर नहीं है और बार बार छुट्टी ले रहा है या स्कूल नहीं जा रहा है तो माता पिता को लिखित रूप में बताना होगा कि भैया इसका कारण क्या है, हमारा बच्चा है, हमारा जो भी है वो आप क्यों नहीं भेज रहा है स्कूल में, तो वो बताना पड़ेगा किनको, पेरेंट्स को, किसको, आपकी स्कूलों को, कि क्यों, क्या रीजन बन रहा है कि वो आ नहीं पा रहा है। रोज छात्रों की हाजिरी अंकित करके रजिस्टर मेंटेन रखा जाता है। रजिस्टर पर शिक्षक और स्कूल के अधिकारियों के हस्ताक्षर होते हैं, ये तो सभी जगह पे कंपलसरी है। ठीक है, सीबीएसई बिना पूर्व सूचना के स्कूलों का निरीक्षण कर सकता है। ऐसी स्थिति में मतलब आप अगर स्कूल नहीं जा रहे हो, कभी कभी जो चेकर्स वगैरह हैं वो अब यहाँ पे आप लोगों के आपकी स्कूलों को बिना बताए कभी भी आपकी अटेंडेंस वगैरह चेक करने
के लिए आ सकते हैं। क्या होता था कि सीबीएसई इन मामलों में थोड़ा सा ढील बरत देता था। कई केसेस में आपने देखा होगा कि डाटा को सीबीएसई स्कूल लेवल में अपने थोड़ा सा मैनिपुलेट कर देता था, जैसे कि किसी बच्चे का इंटरनल मार्क्स बढ़ाना है, किसी बच्चे को अच्छे परसेंटेज देना है स्कूल की तरफ से, या उपस्थिति मेंटेन करना है। तो ऐसी स्थिति में स्कूल लास्ट में क्या है अपना मेंटेन कर देता था। लेकिन अब जो है कभी भी आपका चेकर्स वगैरह आ सकते हैं, तो थोड़ी सी यहाँ पे और ज्यादा इसमें कठिनाई हो सकती है। निरीक्षण में यदि पाया जाता है कि छात्र उपस्थित नहीं है, रिकॉर्ड पूर्ण या उपलब्ध नहीं है, तो स्कूल के खिलाफ जो है आपकी कार्रवाई की जाएगी। स्कूल के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, और स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी तो भाई पता है आप लोगों को भी थोड़ा सा रडार में यहाँ पे लिया जा सकता है। ऐसे छात्र जो उपस्थिति मापदंड पूरा नहीं करेंगे, उन्हें बोर्ड की परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी, ये तो आप लोगों को भी पता है। 10वीं और 12वीं के छात्रों को शैक्षणिक दौरे पर या किसी अन्य गतिविधि के लिए भेजा जाता है तो उचित रिकॉर्ड बनाए रखना जरूरी है। कई बच्चों को भाई अलग अलग एक्टिविटी के लिए बाहर लेके जाया जाता है, या फिर कहीं भेजा जाता है, कोई अगर एग्जाम्स उसके बीच में फंस जाते हैं, या फिर वो कोई अदर चीजों का भाई अपना कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रहा है, या फिर कुछ भी चीजें हैं, तो उसका आपको स्कूलों वगैरह को डाटा देना पड़ेगा। ये आपको सीबीएसई ने नई एसओपी में बताया है। अब ये एसओपी क्यों जारी करना पड़ा ये भी मैं आपको बता देता हूं एक मोटा मोटा। सीबीएसई कोऑर्डिनेटर प्रदीप सिंह का कहना है कि स्कूल केवल छात्रों का विषय का ज्ञान देने तक सीमित नहीं है। स्कूल में नियमित उपस्थिति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि छात्रों की उपस्थिति उनकी शैक्षणिक सफलता, व्यक्तिगत विकास और समग्र कल्याण में योगदान करती है। स्टूडेंट स्कूल नहीं जाएंगे तो उनका सर्वांगीण विकास कैसे होगा। तो ये कुछ न्यू एसओपी में भाई साहब हमारे सीबीएसई ने तगड़ा सा कुछ प्लान बनाया है, और इस एसओपी को स्कूल को तो मेंटेन करना है, साथ में आप लोगों को भी मेंटेन करना है। 75% का अटेंडेंस का जो आपका क्राइटेरिया है उसको करना है, अन्यथा आप बोर्ड एग्जाम्स देने में थोड़े से चूक सकते हो। साथ में अब मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे बच्चे नहीं जाते हैं, कोचिंग के भरोसे रहते हैं। बट ठीक है, कोचिंग जाना जरूरी है, मेंटेन उसको भी करो, बट स्कूल के 75% अटेंडेंस को भी आप लोगों को मेंटेन करके चलना है। तो ये नई एसओपी में बेसिकली यही चीजों को बताया गया है। और ऐसी कोई भी जानकारी या कोई खबर हमारे पास में आती तो आपको ऐसी वीडियो बना के बता दिया जाएगा। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।